एक समय की बात है। वृंदावन की पवित्र भूमि में कृष्ण नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अपनी मनमोहक नीली त्वचा और कट्टर पापियों के दिलों को भी पिघला देने वाली मुस्कान वाले कृष्ण का उद्देश्य आंखों से परे एक उद्देश्य था। बचपन में कृष्ण शरारती और चंचल थे। वह अक्सर गांव की गोपियों के घरों से मक्खन चुराता था, जिससे उसे माखन चोर या मक्खन चोर उपनाम मिला। लेकिन उनके दिव्य आकर्षण और अप्रतिरोध्य हरकतों ने उन्हें वृंदावन में सभी का प्रिय बना दिया, विशेषकर गोपियों का, जो उनसे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहे थे, तो उन्होंने जंगल के भीतर से एक मधुर बांसुरी की धुन सुनी। संगीत से मंत्रमुग्ध होकर वह तब तक ध्वनि का अनुसरण करता रहा जब तक कि वह एक शांत आश्रम में नहीं पहुंच गया। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे नारद मुनि नाम के एक पूज्य ऋषि बैठे थे। नारद अपनी बुद्धि और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड में जाने जाते थे। कृष्ण श्रद्धा पूर्वक नारद मुनि के पास पहुंचे और पूछा, हे महान ऋषि, आपका संगीत मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। आपको ऐसी दिव्य धुनें कैसे प्राप्त हुई? नारद मुनि कृष्ण की मासूमियत पर मुस्कुराए और उत्तर दिया, मेरे प्रिय कृष्ण, ये धुनें भगवान विष्णु के प्रति मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। मैंने इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ध्यान और भक्ति में अनगिनत वर्ष बिताए हैं। कृष्ण का हृदय जिज्ञासा से भर गया और उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग सिखा सकते हैं? नारद मुनि कृष्ण की दिव्यता को पहचान कर उनके गुरु बनने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कृष्ण को भक्ति के तरीके सिखाना शुरू किया, उन्हें भक्ति योग के सिद्धांत सिखाए। कृष्ण स्वयं सर्वोच्च भगवान होने के नाते जल्दी से शिक्षाओं को समझ गए और भगवान विष्णु के प्रति गहन ध्यान और भक्ति की यात्रा पर निकल पड़े। कृष्ण का परिवर्तन अद्भुत था। वह अपनी शरारती हरकतों से पीछे हट गया और उसकी चंचलता अब उसकी भक्ति की ओर निर्देशित हो गई। वह प्रतिदिन भगवान के प्रति उनका दिव्य प्रेम उनसे फूटा, जिसने पूरे वृंदावन के लोगों को आकर्षित किया। कृष्ण के परिवर्तन की खबर गोपियों तक पहुंची, जो अपने प्रिय माखन चोर को खोने के विचार से हतप्रभ थी। वे कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, कृष्ण, हमें उस चंचल लड़के की याद आती है जिसने मक्खन चुराया था और हमारे साथ नृत्य किया था। कृपया हमें तपस्या के मार्ग पर न छोड़ें। कृष्ण ने अपनी दयालु आंखों से उन्हें आश्वासन दिया, मेरी प्रिय गोपियों, मैं आत्मा से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब मेरा कर्तव्य भगवान विष्णु की भक्ति की उच्चतम अवस्था प्राप्त करना है। मुझे एक सन्यासी का मार्ग अपनाना चाहिए। अपने दुख के बावजूद गोपियों ने कृष्ण के मिशन के महत्व को समझा और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति गहरी होती गई, उन्होंने चमत्कार करना शुरू कर दिया, जिससे वृंदावन के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए शक्तिशाली गोवर्धन पर्वत को उठाया और ईर्ष्यालु राक्षस राजा कंस द्वारा भेजे गए शक्तिशाली राक्षसों को हराया। एक दिन मथुरा शहर से एक संदेश आया, जिसमें कृष्ण को कंस का सामना करने के लिए बुलाया गया। कृष्ण जानते थे कि अब अपनी नियति को पूरा करने और उस अत्याचारी का सामना करने का समय आ गया है, जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। कृष्ण का वृंदावन से प्रस्थान गोपियों और ग्वालों के लिए एक दुखद क्षण था। उन्होंने देखा जब वह एक दिन वापस आने का वादा करके गया था। कृष्ण की मथुरा यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु में अटूट विश्वास के साथ उन सभी का सामना किया। मथुरा में कृष्ण ने एक भयंकर युद्ध में कंस को हराया, उस भविष्यवाणी को पूरा किया जिसमें उनके आगमन की भविष्यवाणी की गई थी। दुष्ट राजा की हार के साथ कृष्ण की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, लेकिन वे वृंदावन में एक साधारण चरवाहे के रूप में अपना जीवन कभी नहीं भूले। वर्ष बीतते गए और कृष्ण का प्रेम और भक्ति का दिव्य संदेश अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करता रहा। वह महाकाव्य महाभारत में केंद्रीय व्यक्ति बन गए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपना ज्ञान प्रदान किया। भगवत गीता में दर्ज उनकी शिक्षाएं सत्य और आध्यात्मिकता के साधकों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। एक शरारती बच्चे से एक श्रद्धेय सन्यासी तक कृष्ण की यात्रा भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण थी। भगवान विष्णु के प्रति उनके प्रेम और भक्ति योग के मार्ग के प्रति
उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें दिव्य कृपा और ज्ञान का एक शाश्वत प्रतीक बना दिया, और इसलिए वृंदावन के दिव्य सन्यासी कृष्ण की कहानी दुनिया भर के लोगों द्वारा बताई और संजोई जाती है, जो हमें प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति के शाश्वत संदेश की याद दिलाती है।